लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार क्या हुई, पार्टी के भीतर बवाल मचा है। तमाम नेता तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई अखबारों में लेख लिख रहा है, कोई बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन हर तरफ बवाल मचा है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी तमाम मुद्दे उठे और इन मुद्दों को जिन्होंने उठाया उसमें से एक प्रमुख नेता हैं शाहनवाज हुसैन। आज हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है। शाहनवाज जी, बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में आपने और मेनका गांधी में काफी नोकझोंक हुई, आखिरकार जीत किसकी हुई? नहीं, हमारी कोई नोकझोंक नहीं हुई। ये तो पता नहीं, मैंने भी टीवी पे और अखबारों में पढ़ा, ऐसी कोई नोकझोंक नहीं हुई। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, अखबारों में तमाम चीजें छपी है, आपको कोट करके छपा है। ये ठीक है कि मैं बोलने खड़ा हुआ तो उन्होंने कुछ बातें कही थी और उसको झगड़ा नहीं कह सकते, वो तो हम लोग साथी हैं, एक साथ पार्टी में काम। शनिवार को मेनका गांधी ने शाम को कहा कि बीजेपी को मुसलमानों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैसे भी उनका वोट नहीं मिलता है, इसलिए हिंदू की चिंता करिए, और इसलिए वरुण गांधी ने जो कुछ किया ठीक किया। अगले दिन जब रविवार को आप लोग गए तो आपने और मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले से तैयारी कर ली थी कि मेनका गांधी को जवाब देना है, और आपने जवाब दिया। आज जो माहौल बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की चिंता नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी में काम करना है तो मुसलमानों को गाली देकर भारतीय जनता पार्टी में काम किया जा सकता है, ये एकदम गलत है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो कुछ हुआ उसको दरकिनार करके फिर आप फिलोसफिकल हो रहे हैं। हम नेशनल एग्जीक्यूटिव पे जरा जानना चाह रहे हैं, वहां क्या हुआ आपके और मेनका गांधी? नहीं, हमारे और मेनका जी के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई तकरार नहीं हुआ। मैंने अपनी बात रखी, वो कुछ बात उसमें ऐड करना चाहती थी। वही जरा कुछ बताएं कि क्या बात? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो अपनी बात रखी थी कि मुसलमानों को भी देश पार्टी से जोड़ना है। बिना मुसलमानों के हम पार्टी चला सकते हैं, लेकिन सरकार बनाना है तो देश के मुसलमानों का भी विश्वास हमें जीतना होगा। ये तो सच है ना कि नकवी साहब ने और आपने कहा मैडम आपने कल अपने हिस्से का बोल लिया, आज हमें बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो अध्यक्ष जो इजाजत देते हैं वो बोलना होता है। अध्यक्ष ने हमें खड़ा किया, हमने बोला। उसमें उनको ना मैंने देखा, उन्होंने क्या बोला नहीं बोला ये मुझे मालूम नहीं है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। तो उस हॉल में मेनका गांधी दिखी नहीं आपको कि कहाँ है और क्या बोल रही है? नहीं, वो किनारे बैठी थी और मैं तो अपनी बात कह रहा था और मुझे कोई बात रखने में दिक्कत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक कितना है शाहनवाज जी, ये पूरा देश एक महीने से देख रहा है, कोई अखबार में लेख लिख रहा है, अरुण जेटली से लेकर सुधींद्र कुलकर्णी से लेकर तमाम लोग लेख लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखा जा रहा है, चिट्ठी लीक हो रही है यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह। ये लोकतंत्र है या बीजेपी ज्यादा लोकतांत्रिक हो गई है पहले से? नहीं, ये सही है कि जो चिट्ठियां आती हैं और फिर वो लीक हो जाती है तो उसकी चर्चा बहुत होती है। अच्छा, ये सच है कि पार्टी के भीतर वरुण गांधी के मुद्दे पर कुछ ऐसी तनातनी की नौबत भी आई कि पदाधिकारियों की बैठक में एक बार आपने और मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हम इस्तीफा दे देते हैं पार्टी से? नहीं, ये सब बाहर पता नहीं कैसे ये सब खबरें आई हैं कि मैंने तो कभी इस्तीफा देने की कभी कोई बात नहीं कही। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर हम लोग काम करते हैं और हमें बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन वरुण गांधी के मुद्दे की बात अगर शाहनवाज जी करें, वरुण गांधी ने जब बयान दिया था, जब अखबारों में मीडिया में खबर आई थी, सबसे पहले आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी कहा। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के तमाम नेता वरुण गांधी के पीछे लामबंद गोलबंद होते चले गए, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने अपनी जुबान बंद कर ली? हम तो चुनाव लड़ने चले गए थे। नहीं, बयान तो आप कहीं से देंगे, वो चैनल पे चलेगा, अखबार में छप जाएगा। कहाँ, हम लोग तो देहात में चले गए, भागलपुर के गांव में चुनाव लड़ रहे थे। और जब मैंने जो बातें वरुण गांधी जी ने जो बयान दिया और उन्होंने तुरंत कहा कि उनकी आवाज नहीं है और ये मामला अभी फोरेंसिक लैब में है, अदालत में है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन वो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है जिसमें कहा गया वो आवाज उनकी है, सूत्रों से पता। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि टेप डॉक्टर्ड नहीं है और अब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी है। ये सब अभी मामला क्योंकि अदालत में है इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए भी हमें पता है कि हम मुस्लिम समाज में पैदा हुए हैं। अगर मुस्लिम समाज को कोई गाली देता है तो वो गाली शाहनवाज हुसैन को भी देता है। अगर यह साबित हो गया कि वरुण गांधी की आवाज उन्हीं की है, जो फोरेंसिक लेबोरेटरी से साबित हो चुका है, यह अलग बात है कि आप या मेनका गांधी कह रहे हैं कि हम किसी और लेबोरेटरी से चेक करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसके बाद हर तरफ से यह साबित होता है जिसको आप कह रहे हैं कि आप पे भी गाली है, फिर शाहनवाज हुसैन का अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, अब फैसला आने दीजिए और फैसले क्या रिपोर्ट आती है
और क्या फैसला आता है उसका हम इंतजार करेंगे। क्या ऐसी वजह है शाहनवाज जी कि वरुण गांधी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी की मजबूरी बन चुके हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूर पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी कोई नहीं हो सकता। वरुण गांधी तो मजबूरी है कि पार्टी फोरम के अंदर उन पर इतना बवाल होता है, नेताओं में नाराजगी होती है और उसके बाद जब वो चुनाव लड़ते हैं, जेल जाते हैं, पार्टी अध्यक्ष उनसे एटा जेल में मिलने जाते हैं, कोई पार्टी का नेता उनके खिलाफ बयान देता है। ये विरोधाभास तो है, इसमें कहीं न कहीं मजबूरी है। देखिए, कुछ बयान ऐसे आए जिसकी वजह से ये दुविधा बनी है। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की चिंता करना। तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर कोई और भी प्रत्याशी जेल में बंद होता तो राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसकी चिंता करते। शाहनवाज जी ये तो मानते हैं कि वरुण गांधी ने जो कहा, जो हेट स्पीच वरुण गांधी ने दिया, जिसमें मुसलमानों के लिए तमाम बातें कही, गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर मैं ये कर दूंगा, तमाम चीजें कही जो देश भर में लोगों ने देखा, आप ये तो मानते हैं कि वो गलत था, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसके हाथ और गर्दन काट दे। ये बातें जो है इस डेमोक्रेसी में ये कहीं से बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। लेकिन ये बात सही है या गलत है, ये तो अदालत के फैसले के बाद ही तय होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये फैसले के बाद तय हुआ या ये तय हुआ कि वरुण गांधी ने वही बोला जो देश ने सुना, जो मीडिया ने चलाया, तो शाहनवाज हुसैन क्या करेंगे? नहीं, अगर सही होगा तो अजीत अंजुम जी से फिर अगले प्रोग्राम में इस फैसले के बाद फिर से न्यूज 24 पे बात करेंगे। आज आप वरुण गांधी के लिए उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीजेपी के बाकी नेता करते हैं उनके बचाव में, कि ये अभी कोर्ट में है, जब कोर्ट से आएगा तब देखेंगे। आपकी तल्खी नहीं दिख रही है वरुण गांधी को लेकर जो पार्टी के फोरम पे भीतर। जब मामला अदालत में चला जाए तो फिर मैं उस मामले को और तल्ख करना नहीं चाहता हूं। ये तो पार्टी अध्यक्ष की तरह से आप राजनाथ सिंह की तरह से बोल रहे हैं शाहनवाज जी, लेकिन आपकी यही राय अगर होती तो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में और नेशनल एग्जीक्यूटिव में मेनका गांधी से आपकी झकझक नहीं होती और अखबारों में आप हेडलाइन में हैं, आप और मुख्तार अब्बास नकवी वो हेडलाइन में नहीं होते। इसका मतलब पार्टी के फोरम के भीतर जो आपने कहा, आज आप थोड़ा अभी इंटरव्यू में डिप्लोमेटिक हो रहे हो। पार्टी के अंदर जो हम बात करते हैं वो पार्टी की बात है, अंदर में हम खुलकर बात करते हैं और मेरी जिम्मेदारी भी बाहर जब इंटरव्यू में करते हैं कैमरे के सामने तो उस बात पर लीपापोती करते हैं। लीपापोती एकदम नहीं करते, लेकिन मेरी बात नोटिस ली गई। आडवाणी जी ने अपनी स्पीच में कहा और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चलेगी। आडवाणी जी ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है, भारतीयता है और इसमें नफरत की पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वरुण गांधी के हेट स्पीच ने, वरुण गांधी ने जिस तरह का स्पीच दिया, क्या उसने बीजेपी को नुकसान किया? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ रहा था, मुझे तो जवाब देना पड़ा है। जो मैं कोई गलती करूंगा तो मेरे गलती का जवाब ऐसा नहीं कि वो मेरी गलती मानी जाएगी, मेरी पार्टी के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम सब पार्टी में काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से पार्टी शर्मिंदा हो। तो वरुण गांधी ने जो कुछ किया उससे पार्टी शर्मिंदा हुई? जो प्रचार हुआ उससे जवाब तो, अगर शाहनवाज हुसैन बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अल्पसंख्यकों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी होगी तो जवाब शाहनवाज हुसैन से अगर अल्पसंख्यक नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? To watch more, log on to www.news24online.com.